आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू प्रावैद्युतांक के वाले माध्यम में बिंदुओं पर स्थित है। इस आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए, ये हमारा है एक बिंदु आवेश। ये बिंदु आवेश हमारा बिंदुओं पर स्थित है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है। माना बिंदुओं से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A स्थित है। बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इस परीक्षण आवेश Q0 पर आवेश प्लस Q के कारण एक वैद्युत बल F लगता है। माना बिंदु A से स्मॉल दूरी dx पर स्थित एक बिंदु B है। हम परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करते हैं। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने के लिए हमें वैद्युत बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा वैद्युत बल है वो परीक्षण आवेश पर बिंदु B से बिंदु A की ओर लग रहा है और हम परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B की ओर विस्थापित कर रहे हैं। अर्थात हम परीक्षण आवेश को वैद्युत बल F के विपरीत दिशा में विस्थापित करते हैं। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक सूक्ष्म दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया सूक्ष्म कार्य यदि dw हो तब dw इक्वल टू F डॉट dx बराबर F dx cos थीटा। अब देखिए यहाँ F dx cos थीटा अर्थात cos यहाँ थीटा की जगह पे 180 डिग्री हम लोग लिए हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में हम परीक्षण आवेश को विस्थापित किए हैं। अर्थात बल और विस्थापन के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब देखिए dw इक्वल टू F dx cos 180 डिग्री की जगह पे हमने क्या लिख लिया? -1, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान होता है -1। अब -1 का गुणा F dx में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -F dx। परीक्षण आवेश को सूक्ष्म दूरी dw तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या हो गया हमारा? dw इक्वल टू -F dx। परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो मान लीजिए कि हमारा परीक्षण आवेश अनंत पर स्थित था,
तो उस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य यदि W हो तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW। देखिए यहाँ जो dW है परीक्षण आवेश को सूक्ष्म दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है। अब मान लेते हैं कि अगर परीक्षण आवेश हमारा अनंत पर स्थित था, हम परीक्षण आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P तक लाते हैं, तो अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य यदि हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम इस सूक्ष्म कार्य dW का समाकलन कर देंगे तो हमें किया गया कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब परीक्षण आवेश को हम अनंत से स्मॉल r दूरी पर ला रहे हैं, तो यहाँ लिमिट हमारा होगा, लोअर लिमिट होगा इनफाइनाइट और अपर लिमिट होगा स्मॉल r। अब dW के जगह पे हमने क्या लिख दिया, -f dx। और ये हमारा F क्या है, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। और वैद्युत बल का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा x स्क्वायर। यहाँ Q1 की जगह पे क्या है हमारा Q और Q2 की जगह पे हमारा है Q0। तो कूलाम के नियम से हमने परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटा x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि प्लस Q आवेश से x दूरी पर हमारा परीक्षण आवेश रखा हुआ था, इसलिए यहाँ दूरी की जगह पे क्या रहेगा x, और दूरी का स्क्वायर होता है तो हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है हम उनको समाकलन के चिन्ह के क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखिए तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, कांस्टेंट है, और आवेश Q और Q0 भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स होता है। हम क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 को समाकलन के चिन्ह के बाहर लिख लेते हैं। देखिए हमने -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 को समाकलन के चिन्ह के बाहर लिख लिया। अब हमारा बाकी टर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx लिमिट इनफाइनाइट टू r। हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। देखिए हमारा समाकलन का एक फार्मूला होता है, x इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू x का पावर n + 1
अपान n प्लस 1। ये हमारा क्या है, समाकलन का सूत्र होता है। x का पावर n dx का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। कहने का मतलब है जो पावर होगा वेरिएबल का उसमें 1 ऐड हो जाता हो। कहने का मतलब इसका पावर n था तो समाकलन करने पर x का पावर हो गया n प्लस 1। अब बटे में क्या रहेगा, जो ऊपर वाले वेरिएबल का जो पावर था, जैसे यहाँ x का पावर था n प्लस 1 तो बटे में हो जाएगा हमारा n प्लस 1। अब देखिए इस टर्म में यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। तो हम देखिए एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। यहाँ x का पावर कितना है 2, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा -2। क्यों, क्योंकि जब किसी व्यंजक को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसके घात का यानी पावर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसमें क्या है x का पावर बटे में क्या है एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x का पावर -2। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स का पावर -2 dx। देखिए इंटीग्रेशन का हमारा एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन का हमारा फार्मूला क्या है, एक्स का पावर n dx इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो x के पावर में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो x का पावर कितना है -2 है, यहाँ x का पावर कितना है -2। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर हो जाएगा -2 प्लस 1। अब बटे में क्या आ जाएगा, जो ऊपर जो पावर है वही क्या हो जाएगा बटे में, तो पावर कितना है -2 प्लस 1, तो नीचे हो जाएगा -2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ -2 में जब हम 1 ऐड करेंगे यानी 1 जोड़ेंगे तो 2 किस में है माइनस में, 1 किस में है प्लस में, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर x का पावर -1 और नीचे क्या हो जाएगा -1। देखिए यहाँ क्या लिखा है, x का पावर -1 और बटा में -1 और लिमिट लगा दिया गया यहाँ इनफाइनाइट टू r। अब देखिए यहाँ क्या था, x का पावर -1, तो हम x को लाएंगे नीचे। जब नीचे लाएंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा 1, मतलब 1/x। और नीचे जो -1 लिखा है यहाँ, इस माइनस को क्या करेंगे हम ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा -1/x। देखिए यहाँ जो ब्रैकेट में -1 है, हम इस -1 का बाहर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब बाहर भी हमारा क्या है, ये वाला टर्म भी आपका ऋणात्मक है, यानी हमारा यहाँ बाहर क्या लिखा हुआ -1/4πε0 के Q0। अब जब -1 का बाहर वाले टर्म में गुणा कर देंगे तो बाहर वाला टर्म कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो व्यंजक क्या हो जाएगा Q0 बटा 4πε0 के। अब ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा 1/x लिमिट इनफाइनाइट टू r। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा ब्रैकेट में x है
यक्स की जगह पे अब हम जो दिया गया लिमिट है, जो समाकलन का जो दिया गया लिमिट है उस लिमिट को रखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपरी लिमिट को रखेंगे। ऊपरी लिमिट हमारा क्या है, स्मॉल आर, यानी यक्स के जगह पे सबसे पहले हम क्या रखेंगे, स्मॉल आर, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या था, 1/x। अब जब हमने लिमिट को रखा तो यहाँ हो गया 1/r, क्योंकि हमने x के जगह पर r रख दिया, क्योंकि r क्या था, हमारा ऊपरी लिमिट था। फिर माइनस का चिन्ह लगा के क्या लिख दिए, x की जगह पे इनफाइनाइट लिख दिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो लोअर लिमिट था इनफाइनाइट था। अब यहाँ जो हमारा Q0 लिखा हुआ है ऊपर, हम उसको क्या करेंगे, इस साइड में लाएंगे। तो Q0 इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा W/Q0 इक्वल टू, इधर क्या दूसरे साइड में क्या बचेगा, Q/4πε0 K। और ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1/r माइनस 0। अब यहाँ 0 कैसे आया, क्योंकि ऊपरी ब्रैकेट में जो लिखा था 1/इनफाइनाइट, उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, 0। क्यों, क्योंकि 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए 1/r माइनस 0 लिखा है ब्रैकेट में, तो 1/r में से हम 0 को घटाएंगे तो 1/r ही रहेगा। तो 1/r का गुणा हो जाएगा बाकी टर्म के साथ। बाकी टर्म हमारा क्या है, Q/4πε0 K। तो Q/4πε0 K में जब 1/r का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4πε0 K Q/r। और इधर क्या लिखा हुआ है, V। अब ये B कहाँ से आया, V क्या है, वैद्युत विभव है। और V हमने किसकी जगह पे लिख दिया, W/Q की जगह पे। W क्या है, परीक्षण आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, यानी परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य बटा परीक्षण आवेश, ये किसके बराबर होता है, वैद्युत विभव के बराबर होता है। इसलिए हमने W/Q0 के जगह पे V लिख दिया। W/Q0 की जगह पे क्या लिख दिए, V। क्यों, क्योंकि W/Q0 इक्वल टू V, ये हमारा वैद्युत विभव के का परिभाषा कहता है। यानी किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी किया गया कार्य हमारा होगा W और परीक्षण आवेश होगा Q0, यानी W/Q ये किसके बराबर होगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव के। तो W/Q की जगह पे हमने लिख दिया क्या, V। V क्या है, बिंदु R पर वैद्युत विभव। तो हमें क्या मिल गया, V इक्वल टू 1/4πε0 K Q/r। अच्छा यहाँ देखिए, इसमें जो नीचे K लिखा हुआ है, K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, मतलब हमारा जो आवेश है किस माध्यम में रखा है। मान लेते हैं कि हमारा आवेश वायु या निर्वात में रखा है। तो निर्वात या वायु के लिए K बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जब K के जगह पे 1 लिखेंगे हम, तो
हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये क्या है, बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का सूत्र। हमें यही सिद्ध करना था, यानी V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर सिद्ध करना था।